कि उस ब्रिज को देखकर बड़े बड़े इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के रहस्य को जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, ये कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हुगली नदी पर पहले कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता था। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने लोगों के आवागमन के लिए हुगली नदी पर एक पुल निर्माण की योजना बनाई, जिसके लिए साल 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट भी पास किया गया और फिर साल 1874 में हुगली नदी के ऊपर 22 लाख रुपए लागत से एक पीपे का पुल तैयार किया गया, जिसकी लंबाई 1828 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। यह पुल उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, लेकिन किसी तरह काम चल रहा था। फिर आया साल 1906 का दौर, जब हावड़ा स्टेशन बनकर तैयार हुआ, जिसके बाद से इस पुल पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई। लोगों को किसी प्रकार का खतरा ना हो, इसलिए इस पुल को हटाकर यहाँ एक फ्लोटिंग पुल बनाने का डिसीजन लिया गया। लेकिन फ्लोटिंग पुल बनाने का काम शुरू होता इससे पहले ही वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, जिससे फ्लोटिंग पुल बनाने का काम रुक गया। वर्ल्ड वार जब तक रहा, पुल निर्माण का काम रुका रहा और फिर वर्ल्ड वार के बाद साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया। ब्रिज तैयार करने के लिए टेंडर भी जारी किया गया। हावड़ा ब्रिज बनाने के इस टेंडर को हासिल करने के लिए बहुत सारी कंपनियों ने ट्राई किया, लेकिन ब्रिज बनाने का टेंडर द ब्रेथवेट बॉर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। टेंडर देने के साथ ही अंग्रेजों ने यहाँ सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ब्रिज के नीचे अनगिनत खंबे नहीं होने चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाले नावों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। अब ब्रिज का डिजाइन तैयार किया गया, लेकिन इसे लेकर इंजीनियर्स काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि बिना खंबे का ब्रिज बनाना एक चुनौती भरा काम था। हावड़ा ब्रिज के जिस डिजाइन को तैयार किया गया था, उसमें केवल 4 खंबे बनाने की बात कही गई और इन खंभों को ब्रिज के दोनों सिरों पर लगाया जाना तय किया गया। दोस्तों, यही वजह है कि पूरा हावड़ा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने हुए 280 फीट ऊंचे 2 खंभों पर टिका हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिज के दोनों खंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है, लेकिन फिर भी हावड़ा ब्रिज सालों से मजबूती के साथ खड़ा है और यही इस ब्रिज को सबसे ज्यादा अनोखा बनाता है। इस ब्रिज की मजबूती के पीछे इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली बेस्ट क्वालिटी के मटेरियल्स हैं। इस ब्रिज को बनाने के लिए 26.5 हजार टन स्टील का इस्तेमाल हुआ। दोस्तों, यहाँ आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आज से 100 साल पहले क्या इतनी ज्यादा स्टील इकट्ठा कर पाना पॉसिबल था? तो बता दें कि यह पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाया देश में स्टील बनाने वाली इकलौती सबसे बड़ी कंपनी टाटा स्टील ने। पुल के निर्माण के लिए 23.5 हजार टन स्टील की सप्लाई अकेले टाटा स्टील कंपनी ने की थी। ऐसे में यह कहना हरगिज गलत नहीं होगा कि अगर हावड़ा ब्रिज आज खड़ा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं टाटा स्टील कंपनी का हाथ है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पुल के निर्माण के लिए जिन स्टील प्लेटों का इस्तेमाल किया गया था, उन्हें जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह धातु से बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया है, ताकि पुल की मजबूती में कोई कमी ना आ पाए और यह सालों साल ऐसे ही मजबूती के साथ खड़ा रहे। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि इस ब्रिज के बनने के बाद इस पर से ट्राम भी गुजर चुकी है। हावड़ा ब्रिज को बनाकर तैयार करने में कुल 2.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। ब्रिज की लंबाई 1528 फीट जबकि चौड़ाई 62 फीट है। दोस्तों, जब हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो हावड़ा ब्रिज अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज बन गया। उसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आया करते थे। दोस्तों, आज भले ही हावड़ा ब्रिज की पॉपुलैरिटी पहले से कम हो गई है, लेकिन एक समय था जब लोग कोलकाता जाते थे तो बिना हावड़ा ब्रिज के दर्शन किए हुए वापस नहीं आते थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हावड़ा ब्रिज से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी सामने आए, जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया है और यह बिना उद्घाटन के ही चल रहा है। दरअसल जब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ था, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार पूरे चरम पर था। चारों तरफ खून की नदियां बह रही थी, हर तरफ तबाही का मंजर था। इसलिए ऐसे समय में बिना किसी उद्घाटन समारोह के ही हावड़ा ब्रिज को चालू कर दिया गया। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज एक ऐतिहासिक ब्रिज है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी झेली, तो वहीं स्वाधीनता आंदोलनों और बंगाल के भयावह अकाल को भी देखा।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज हम जिसे हावड़ा ब्रिज कहते हैं उसका रियल नेम रविंद्र सेतु है। दरअसल कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ उस समय इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया, लेकिन 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया। इसका नाम तो बदल गया, लेकिन लोग के बीच आज भी यह हावड़ा ब्रिज के नाम से ही फेमस है। दोस्तों, इसके अलावा हावड़ा ब्रिज को लेकर एक और रोचक तथ्य है जो लोगों के बीच फेमस है। वो ये है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी है जिसे अभी तक ब्रिटेन ने भारत को नहीं दिया है। इस चाबी का पूरा माजरा जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल इस चाबी को लेकर लोगों का कहना है कि इस चाबी की मदद से बड़े बड़े समुद्री जहाजों के आवागमन के लिए ब्रिज को बीच से खोला जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इस ब्रिज को बेहद ही एडवांस तकनीक से तैयार किया था, और शायद यही वजह है कि ब्रिटिशर ने इस ब्रिज के नीचे बीचों बीच कोई पिलर नहीं लगाया। वैसे दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का खुलासा तो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन अगर तथ्यों को देखा जाए तो बात कहीं ना कहीं सच साबित होती है। दोस्तों, अगर मौजूदा समय में ब्रिज की हालत के बारे में बात की जाए तो आपको जानकर दुख होगा कि 26,000 टन स्टील से बना कोलकाता का हावड़ा ब्रिज अब खतरे में है। इस पुल को लेकर इंजीनियर्स का कहना है कि इसके खंभों को अब जंग लगने लगा है। एक दिन में 1 लाख से अधिक गाड़ियों को अपने ऊपर से गुजारने की ताकत रखने वाले इस पुल के लिए खतरा बन गया है पान। जी हाँ, दरअसल कोलकाता के लोग पान खाने के शौकीन होते हैं, जिस वजह से इस पुल से रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और इस ब्रिज पर थूकते हुए निकल जाते हैं। इससे न केवल ब्रिज गंदा होता है बल्कि ब्रिज धीरे धीरे खराब हो रहा है। इंजीनियर्स ने तो यह भी कह दिया है कि जिन खंभों पर पुल टिका हुआ है उनमें से कुछ के आधार की मोटाई तो पिछले कुछ सालों में आधी रह गई है। दोस्तों, आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर लोग अभी भी नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं जब हम हावड़ा ब्रिज को खो देंगे। इसके अलावा 2005 की एक घटना ने भी इस पुल को काफी ज्यादा क्षति पहुंचाई। दरअसल उस समय एक कार्गो शिप इस पुल के नीचे से गुजर रहा था। उस दौरान ये शिप वहां फंस गया और इस शिप को वहां से निकालने में पुल को काफी क्षति पहुंची थी। इंसानों के अलावा पक्षियों से भी इस ब्रिज को काफी खतरा है। दरअसल पक्षी ने इस ब्रिज को अपना बसेरा बनाया हुआ है। यह लगातार यहाँ पर गंदगी फैलाते रहते हैं, जिससे ब्रिज को केमिकल लॉस हो रहा है। यही वजह है कि कोलकाता की सरकार हर साल ब्रिज के ऊपर से पक्षियों की गंदगी को साफ करने के लिए 5 लाख रुपए खर्च करती है। समय समय पर इस ब्रिज को जंग से बचाने के लिए इसे पेंट भी किया जाता है। इस पूरे ब्रिज को पेंट करने में 500 लीटर पेंट की आवश्यकता होती है, जिसमें पूरे 65 लाख रुपए खर्च होते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि इस पुल को सुरक्षित करने के लिए अच्छा खासा पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। दोस्तों, हम तो आपसे यही कहेंगे कि अभी भी समय है, संभल जाओ और इस ऐतिहासिक ब्रिज को बचा लो। यह ब्रिज चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अगर हम इंसान इस पर इसी तरह से गंदगी फैलाते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब यह जर्जर होकर टूट जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। क्या आपने कभी हावड़ा ब्रिज के दर्शन किए हैं? इस ऐतिहासिक हुगली नदी पर बना कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ब्रिज हावड़ा ब्रिज